हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और ट्वेल्थ का आप भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत अच्छा तरह से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आज सिर्फ मेरा जो 100 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया है, आपने जो प्यार दिया है हमको, उसके लिए बहुत ही थैंकफुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपको जो मेरा प्यार मुझ पर बरसाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग के चलते हम आज 100 सब्सक्राइबर की ओर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में जानते हैं कि मैथ में क्या सिलेबस होता है और हम क्या पढ़ाएंगे और इसको कैसे हम सॉल्व करवाते हैं, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो आई होप आप लोग मेरा जो मैथ का जो पढ़ा रहे हैं आप वो देख रहे होंगे। तो अगर वह नहीं देखा है तो हम उसका लिंक दे देंगे, आप वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं जो क्लास करवाता हूँ वो एनसीईआरटी बुक से करवाता हूँ। जितना भी थ्योरी रहता है मैं उसको पहले करवाता हूँ, फिर उसको बाद जो भी क्वेश्चंस उसमें बनता है, एक्सरसाइज में उसको करवाता हूँ। पहले तो मैं उसका थ्योरी देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ और जितना भी उससे क्वेश्चंस सॉल्व होता मैं उसको करवाता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा हम जितना भी फार्मूला बनता है, जितना भी क्वेश्चंस बनता है, मैं उसका पीडीएफ भी बना कर देता हूँ। तो अगर आप वो लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, ट्वेल्थ का जर्नी बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही। अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत ही कठिन है क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो अभी आप लोग तो सब घर में बैठे होंगे, तो नहीं टीचर आपको कोई मिल रहा होगा, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, कोई बच्चा रहता है कि वह किस्मत पर डिपेंड रहता है। दोस्तों, किस्मत हर इंसान को नहीं साथ दे देता है, किस्मत कोई ख़ास इंसान को ही साथ दे देता है। जैसे हम हैं, आप हैं, आपका किस्मत कुछ और है, मेरा किस्मत कुछ और है। हम दोनों साथ ही एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप पास कर जाते हैं, लेकिन हम पास नहीं कर पाते हैं। तो आपका किस्मत वहाँ पे सही है, मेरा किस्मत गलत है। तो इसलिए मेहनत करिए। मेहनत, जो इंसान मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, आज मिले या फिर कल मिले, मेहनत करेगा जो उसका फल मिलवे करेता है। तो अगर आप बहुत मेहनत करें तो आप किस्मत पर डिपेंड नहीं रहिए, आप मेहनत करेगा तो रिजल्ट कन्फर्म मिलेगा। तो दोस्तों, हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से करवाते हैं। जितना भी अभी तो वॉल्यूम 1 अभी ट्रायगोनोमेट्री जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको हम जितना भी एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करवा दिए हैं। तो बात इसका नहीं है, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि आप लोग कैसे पढ़िए। दोस्तों, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हम किस टाइम कौन सा विषय पढ़ें, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत सारा विषय पढ़ना रहता है, मैथ पढ़ना रहता है। अगर जो साइंस से सब्जेक्ट लिए हैं तो साइंस भी पढ़ना रहेगा, फिजिक्स भी पढ़ना रहेगा, केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा, साइंस में ही इंग्लिश भी पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग एक स्ट्रैटेजी बना कर चलिए, बिना स्ट्रैटेजी के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग आई होप स्ट्रैटेजी बना लिए होंगे, अगर नहीं बना लिए हैं तो सुबह शाम का एक लिस्ट बना लीजिए कि हम इस टाइम ये पढ़ेंगे, उस टाइम ये पढ़ेंगे। आप एक गोल की तरह एक एम बना लीजिए कि हमको ट्वेल्थ क्रैक करना है, हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम तो बहुत सारा ही आजकल के बिहार बोर्ड में तो कुछ भी हो रहा है। कोई पैसा देकर एग्ज़ाम क्रैक कर जा रहा है, तो कोई स्कॉलर बैठा के क्रैक कर जा, लेकिन नहीं, जो इंसान मेहनत करता है उसको आगे उसको फल मिलता है। हम हैं, आप हैं, आपका किस्मत कुछ और है, मेरा किस्मत कुछ और है। हम दोनों साथ ही एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन आप पास कर जाते हैं, लेकिन हम पास नहीं कर पाते हैं। तो आपका किस्मत वहाँ पे सही है, मेरा किस्मत गलत है। तो इसलिए मेहनत करिए। मेहनत, जो इंसान मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, आज मिले या फिर कल मिले, मेहनत करेगा जो उसका फल मिलवे करेता है। तो अगर आप बहुत मेहनत करें तो आप किस्मत पर डिपेंड नहीं रहिए, आप मेहनत करेगा तो रिजल्ट कन्फर्म मिलेगा। तो दोस्तों, हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से करवाते हैं। जितना भी अभी तो वॉल्यूम 1 अभी ट्रायगोनोमेट्री जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको हम जितना भी एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करवा दिए हैं। तो बात इसका नहीं है, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि
आप लोग कैसे पढ़िए। दोस्तों आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हम किस टाइम कौन सा विषय पढ़ें, क्योंकि ट्वेल्थ में बहुत सारा विषय पढ़ना रहता है, मैथ पढ़ना रहता है, अगर जो साइंस से सब्जेक्ट लिए हैं तो साइंस भी पढ़ना रहेगा, फिजिक्स भी पढ़ना रहेगा, केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा साइंस में ही, इंग्लिश भी पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों आप लोग एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए, बिना स्ट्रैटेजी के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग आई होप स्ट्रैटेजी बना लिए होंगे, अगर नहीं बना लिए हैं तो सुबह शाम का एक लिस्ट बना लीजिए कि हम इस टाइम ये पढ़ेंगे, उस टाइम ये पढ़ेंगे। आप एक गोल की तरह एक एम बना लीजिए कि हमको ट्वेल्थ क्रैक करना है, हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम तो बहुत सारा ही आजकल के बिहार बोर्ड में तो कुछ भी हो रहा है, कोई पैसा देकर एग्ज़ाम क्रैक कर जा रहा है, तो कोई स्कॉलर बैठा के क्रैक कर जा, लेकिन नहीं, जो इंसान मेहनत करता है उसको आगे उसको फल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत मेहनत करके हम एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट ही मेरा हो गया। और एक होता है कि एक स्कॉलर पे एग्ज़ाम निकाल लेता है, लेकिन उसको बाद में प्रॉब्लम होता है, जब वो कंपटीशन में घुसता है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वह बेसिक नहीं पढ़ पाया। लेकिन आप जो मेहनत किए हैं वो आपको आगे बहुत मदद करेगा, कंपटीशन लेवल में बहुत मदद करेगा। तो आप लोग मेहनत करके पढ़िए। दोस्तों विवेकानंद जी ने कहा है, आप लोग भी जानते हैं कि विवेकानंद जी क्या थे, बहुत बड़े स्पीकर थे। तो उसने कहा था कि उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब तक मत रुके तब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यानी कि आप एक लक्ष्य बनाइए पहले कि हमको क्या चाहिए, इतना नंबर लाना है, तो ट्वेल्थ में इतना नंबर लाना है, तो उस हिसाब से आप वहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, तब आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यह जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होता है वो आगे के फॉर्म भरने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे टेंथ का एग्ज़ाम क्या होता है, टेंथ का एग्ज़ाम होता है एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको बिहार सरकार दे देता है कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट है। गौर से देखिएगा कि टेंथ का सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, लेकिन ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता, क्योंकि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम ही है जो आपको आगे फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करवाता है। मान लीजिए कि हम कि कोई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें टेंथ का सर्टिफिकेट खोजेगा। टेंथ जब तक आप 50% या फिर 60% से नंबर नहीं रहेगा तब तो आपको उसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है। तो आप मेहनत कीजिए, बहुत जल्द ही आपको एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन है तो कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहा है, तो आपको घर ही पे मेहनत करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल से ही मतलब बिना मोबाइल का कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा सरकार हम लोग को कर दिया है। तो मोबाइल देखिए, लेकिन लिमिट भर देखिए, जब मेरा क्लास रहे तब देखिए, फिर उसके बाद मोबाइल को रख दीजिए, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ा लत होता है जो एक बार धर लेता लेकिन को तो पकड़ मतलब छूटता नहीं है। तो आप जो भी क्लास रहेगा उस सिर्फ क्लास करने के लिए ही आप उस मोबाइल का यूज़ कीजिए, फिर जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो आप उस मोबाइल को अलग कर दीजिए, हटा दीजिए। दोस्तों ट्वेल्थ में आप लोगों को बहुत सारा पढ़ने के लिए रहेगा, जस्ट लाइक मैथ हो गया, अगर जो साइंस से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आप एक अलग लिस्ट बना लीजिए, मैथ का अलग लिस्ट बना लीजिए, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो हम यही सिर्फ बताने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस दुनिया में 3 प्रकार का स्टूडेंट होते हैं। एक पहला होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरह हम ले लेते हैं, घड़ी की सुई की तरह। घड़ी की सुई में 3 गो सुई होता है, घड़ी में 3 गो सुई होता है। एक होता है कच्चे सेकंड वाला सुई, एक होता है मिनट वाला सुई, एक होता है घंटा वाला सुई। तो एक पढ़ने में जो लड़का बहुत तेज रहता है, एक मीडियम साइज का होता है जो मिनट का सुई होता है, एक बहुत कमजोर होता है जो घंटा के सुई की तरह रहता है। तो देखिए घड़ी का सुई का क्या काम है, चलता है सेकंड वाला भी सुई, मिनट वाला भी सुई चलता है और घंटा वाला भी सुई चलता है। तो उसी प्रकार आपको भी चलना पड़ेगा।
घंटा वाला सुई होता है कि कुछ रफ्तार से चलता, सॉरी, सेकंड वाला जो सुई होता है जो बहुत ही रफ्तार से चलता है तो वो तेज़ रहता है पढ़ने में। सेकंड वाला होता है तो कम पढ़ने में तेज़ रहता है लेकिन वो भी चलता है। और एक घंटा वाला भी सुई होता है जो कम पढ़ने में तेज़ है तो वो भी चलता है। तो उसी प्रकार आपको भी चलना पड़ेगा। आप कमज़ोर हैं तो हैं, आपको चलना पड़ेगा, आपको उस रास्ता पे चलना ही पड़ेगा, आपको खुद को चलना पड़ेगा, किसी और को नहीं चलना पड़ेगा। घंटा के जगह पे आप मिनट का सुई का नहीं चला सकते हैं। इसलिए आप लोग चलते रहिए, रास्ता पे चलते रहिए, लक्ष्य अपने आप ही मिल जाएगा। तो आज का मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को मोटिवेट करें और साथ ही मेरा 100 सब्सक्राइबर जो आपने कर दिया है, आपने जो मेरा जो प्यार दिया है इतना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भी हम मैथ के जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा हम उसको करवाते रहेंगे। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या फिर मेरा जो भी पढ़ाए हैं वो अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों मैं यह वीडियो शुरुआत कर रहा हूं तो मुझे कुछ बोलने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, मतलब कि बोलने में कुछ दिक्कत होता है तो इसके लिए सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।